नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं फिर से इकाई अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूँ। ये इकाई अभ्यास प्रश्न 504 का है। ब्लॉक 1 यूनिट 1 पहला इकाई चल रहा है। पहला इकाई का ये दूसरा प्रश्न है। इसके पहले मैं इकाई 11, इकाई 12 का इकाई अभ्यास प्रश्न बना चुका हूँ। यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि कोई भी इकाई का अंत में जो अभ्यास दिया हुआ रहता है उस इकाई का महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होता है। तो आप इसे ज़रूर कर लें। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है और इसका क्या उत्तर होगा। प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के संगत गणितीय अवधारणाओं के विकास की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर मुख्य बातें जो आ रहा है, प्रश्न को समझिए। संज्ञानात्मक विकास का की अवस्था, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है और उसके संगत जो गणितीय अवधारणाएं होती है, उसके बारे में कौन सी अवस्था में गणित का कौन सा अवधारणा बच्चे सीखते हैं, उसका विकास कैसे होता है, इन सब बातों को इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं और उसके संगत गणित अवधारणाओं का विकास कैसे होता है, इसको लिखना है। चलिए मैं कैसे लिखा हूं, देखिए आप भी। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के संगत गणितीय अवधारणाओं के विकास की विशेषताओं के बारे में बताया है। संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्था है, यह प्याजे के द्वारा दिया गया अवस्था सबसे अच्छा अवस्था माना गया है। इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है ये सबसे अच्छा है। यदि संज्ञानात्मक विकास की बात आती है तो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का ही बात होता है। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के स्तर को 4 वर्ग में बांटा है। ये जो वर्गीकरण किया इसको 4 वर्ग में किया है। पहला होता है संवेदी क्रियात्मक काल। संवेदी क्रियात्मक काल जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रिया काल जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रिया काल 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है। औपचारिक संक्रिया काल 11-12 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक होता है। आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इन सबों का काल को जानना जरूरी है, चूँकि यह इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आपका एमसीक्यू बहुत सारा बन सकता है। इसलिए आप इसको दूसरे ढंग से भी याद करते जाएंगे, अर्थात इसका जो काल है कब से कब तक, इसको भी याद कर लेंगे। तो संवेदी क्रियात्मक काल जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रिया काल 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रिया काल 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है। और औपचारिक संक्रिया काल 11-12 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक होता है। हम लोग एक एक करके देखेंगे और इस काल में गणित की कौन सी अवधारणा का विकास होता है इसके बारे में भी देखेंगे। पहला है संवेदी क्रियात्मक काल। यह संज्ञानात्मक विकास का पहला स्तर होता है। यह जो है पहला स्तर है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। जन्म से 2 वर्ष को संवेदी क्रियात्मक काल कहते हैं। यह पूर्व मौखिक काल है, यह पूर्व प्रतीकात्मक काल है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बोलता है क्या? नहीं बोलता है, तो पूर्व मौखिक काल हुआ। पूर्व प्रतीकात्मक काल है, इस समय इशारा भी नहीं बुझता है, कुछ दिन के बाद बुझने शुरू करता है, समझने शुरू करता है। इस काल की विशेषताएं हैं चूसना। इस समय जब आप बच्चों को देखेंगे अपने घर के आसपास, अभी भी आप देख सकते हैं, जिसका जन्म हुआ हो, कुछ दिन हुआ हो, वो अंगूठा चूसेगा।
आप जब उसको दिखाएंगे कोई चीज़ तो उसको देखने का कोशिश करेगा, उसे पकड़ने का कोशिश करेगा। कोई भी चीज़ हो, क्यों नहीं आप उसको बिच्छू दे दें, वो बिच्छू को समझता तो नहीं है लेकिन उसको पकड़ना चाहेगा। सांप दे दो, कोई भी चीज़, खिलौना दे दो, जो भी चीज़ दोगे बच्चा उसे पकड़ने का कोशिश करता है। 1 वर्ष के बाद बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे 1 वर्ष होता है, बच्चों के व्यवहार में 1 से 1.5 वर्ष में परिवर्तन होता है। अब वो अपनी क्रियाओं में से एक उद्देश्य या इच्छा स्थापित कर लेता है। जब वो जो काम करना चाहता है उसके अंदर उसका कुछ उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। जैसे अभी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ये काम करने से ये होगा, मेरा ये पूर्ति होगी, तो बच्चा भी उसके साथ में एक उद्देश्य पूरा कर लेता है, एक उद्देश्य स्थापित कर लेता है। अब बच्चा घर पर बोले जाने वाली भाषा के एकाक्षर का इस्तेमाल करने शुरू कर देता है। यहाँ पर एकाक्षर छोटे छोटे एक अक्षर वाले, माँ मामा, पा पापा, बा बाबा, ऐसे एकाक्षर, ये एक अक्षर वाले हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर देता है। इस अवस्था में गणितीय अवधारणाओं का विकास नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। हाँ, 1 वर्ष के बाद बच्चे 1, 2, जो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, 5, 10 ऐसे शब्द को बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इतना इसका बराबर में कितना होता है ये नहीं जानता है। जैसे आप बोल दोगे टॉफ़ी आपके पास है, कितना लोगे, तो बच्चा बोलेगा 2, 5। 5 बराबर 5 वो बोला, आप 5 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उसको पता नहीं है। 5 वो बोला और आप यदि उसको 2 भी दे दिए तो समझेगा 5 है ये, तो बोलने शुरू कर देता है। अब हम लोग चलते हैं पूर्व संक्रिया काल। यह अवस्था 1.5-2 वर्ष से शुरू होता है और 7 वर्ष तक चलता है। 1.5-2 वर्ष से शुरू हुआ, 7 वर्ष तक चलता है। यह विद्यालय पूर्व की अवस्था है। इस समय विद्यालय बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन अभी के समय, वर्तमान समय की मैं बात करूं तो बच्चे 3-3.5 साल के बाद नर्सरी स्कूलों में जाने शुरू कर देता है। 5 साल में वह स्टैंडर्ड 1, 6 साल में स्टैंडर्ड 2, 7 साल में स्टैंडर्ड 3 जाने के लिए शुरू कर देता है। तो यह विद्यालय पूर्व की अवस्था है। इस काल में बच्चे प्रतीकों का निरूपण की अवस्था हम कह सकते हैं, यानी प्रतीक को अपनाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है तो मिट्टी में घर बनाएगा, घर के जैसा ये दीवार देने का कोशिश करेगा, यानी वह प्रतीकों का निरूपण करता है। घर तो होता नहीं है लेकिन वो घर के जैसा बनाने का कोशिश करता है। प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल का उपयोग करता है, कल्पना का आविष्कार करता है। इस काल में पूर्व संक्रिया काल, इसमें देखिए एक चीज़ है संक्रिया। ये संक्रिया, इसको भी समझ लीजिए। संक्रिया क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना, भागा, ये सभी संक्रिया के अंदर आता है। गणितीय संक्रियाएं ये सब है। इसके पहले का, जब बच्चा न जोड़ सकता है न घटा सकता है, ये सब के पहले का काल पूर्व संक्रिया काल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे क्रियाकलाप खाना बनाना, खिलौनों को कपड़ा पहनाना आदि है। इस अवस्था में अनुकरण करता है बच्चा, देखकर कोई भी काम को करना चाहता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बीच में बता देता हूँ कि यदि आपको इसका PDF या इसका फोटो या पिक जिसको आपको चाहिए, वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पर चले जाएं, वहाँ पर इसको मैं अपलोड करता हूँ, जिसका ID है मोहन वर्मा 123। और मैं सहूलियत के लिए डेट और पेज नंबर भी देता हूँ, जिससे आपको खोजने में आसानी होगी। डेट और पेज नंबर, तो आप वहाँ पर जा कर के इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद का काल जो है मूर्त संक्रिया काल कहलाता है। यहाँ पर देखिए, मूर्त मतलब क्या होता है? जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम छू रहे हैं, और संक्रिया जिसमें जोड़, घटाव, गुना, भागा समझने लगता है।
इस काल को हम कहते हैं। तो यह कब का होता है? यह तीसरी अवस्था है और इसका उम्र आपका 7 वर्ष से लेकर 11 से 12 वर्ष तक का होता है। 7 से 11-12 वर्ष तक का जो काल होता है मूर्त संक्रिया काल कहलाता है और इसमें बच्चे विद्यालय पहुंच जाते हैं। और यह जो अवस्था है गणित अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में बच्चे समूहीकरण और संरक्षण करने लगते हैं जो गणितीय अवधारणाओं के विकास से जुड़ा रहता है। यानी यहाँ पर संक्रिया, जोड़, घटाव, गुणा, भागा को समझने लगता है और इसका उपयोग भी करने लगता है। संख्या को पहचानने लगता है, संख्याओं को समझने लगता है और इसका उपयोग भी करने लगता है। यदि वह दुकान गया तो वह 5 रुपया दिया और 2 रुपया टॉफ़ी खरीदा तो 3 रुपये वापस लेगा। इसको ये जोड़ घटा करके देख लेता है कि मैंने 5 रुपया दिया, 2 रुपया सामान खरीदा, मुझे 3 रुपये मिलना चाहिए। ये उपयोग भी करने लगता है इस काल में, मूर्त संक्रिया काल में। तो मूर्त संक्रिया काल आपका गणितीय अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चूँकि बच्चा विद्यालय पहुँच जाता है, यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा, भागा को समझने लगता है। यहाँ पर बच्चे संख्याओं को समझने लगते हैं, इसका उपयोग करने लगते हैं अपने जीवन में, अपने लेन देन में। इसके बाद का काल है औपचारिक संक्रिया काल। औपचारिक संक्रिया काल इस अवस्था का काल 11-12 से लेकर 14-15 वर्ष तक का होता है। यानी 11-12 वर्ष में स्टार्ट होता है, 14-15 साल तक का होता है। यहाँ पर देखिए औपचारिक रूप से वो संक्रिया काल, यानी वो औपचारिक रूप से जोड़, घटाव, गुणा, भागा करने लगता है, अनुपात को समझने लगता है, समय दूरी को समझने लगता है, प्रायिकता को समझने लगता है, ज्यामिति जैसे कठिन चीज़ों को समझने लगता है और इसका उपयोग करने लगता है, इसका हल करने लगता है। यह अवस्था बच्चों में तर्क करने की शक्ति पैदा कर देता है। इस अवस्था में बच्चे तर्क करने लगते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर यदि आप बच्चों को पूछेंगे कौन अधिक है कौन कम है, तो यहाँ पर ये तर्क करके निकाल सकते हैं कि इसमें भी 4 गिनती में, ये भी गिनती में 4 है, मतलब दोनों बराबर है। ये तर्क करने लगता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर समय, दूरी, प्रायिकता, ज्यामिति जैसे समस्या जो है, अनुपात जैसी समस्या है, इन समस्याओं को हल करने लगता है। यह औपचारिक संक्रिया काल है, मतलब बच्चे गणितीय अवधारणाओं को समझने लगता है, पूर्ण रूप से समझने लगता है, तर्क करने लगता है। यहाँ पर प्रतीकों का उपयोग, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों, विचारों का उपयोग करने लगता है। आप यदि कुछ प्रतीक के रूप में कहते हैं तो उसको समझने लगता है, विचार, आपका जो विचार है उसको समझने लगता है। आप बच्चों को बताएं कि मेरे पास जितने रुपये हैं उससे दुगुना तुम्हारे पास है, मेरे पास 10 है तो तुम्हारे पास कितना होगा। वो बच्चा दुगुना को समझता है और उसको बता देता है कि मेरे पास 20 रुपया होगा। तो इन सभी चीज़ों को इस काल में समझने लगता है। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने एक लाइव टेस्ट करने के लिए सीख रहा था, जिसमें मैं सफल रहा, कर लिया। और मैं आज रात 9:30 से एक लाइव वीडियो बनाऊंगा, लाइव करूंगा। आप लोग उसमें ऑनलाइन रहेंगे और लाइव टेस्ट होगा। यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 10 प्रश्न में आपका आकलन हो जाएगा कि आप कितने नंबर का उत्तर दिया, कितना आपका सही हुआ और आपका तैयारी किस तरह का है। इसलिए 9:30 से 10 बजे तक आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहेंगे। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा और आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होकर फीडबैक देंगे कि मेरा वीडियो कैसा बन रहा है, आवाज़ सही जा रहा है, आप जो मैं ये क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ वो सही तरह से दिख रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ें आप करेंगे, साथ में अपना टेस्ट भी देंगे और इस टेस्ट में आपका आकलन भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इसलिए इस टेस्ट को मिस नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ आप सभी इस टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में आप सभी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ
यूट्यूब से रिलेटेड मिलती रहेगी, इसका पीडीएफ फोटो मिलती रहेगी, अन्य जानकारी भी। मेरा एक ब्लॉग है टॉप 10 लेसन, उससे संबंधित भी आपको कुछ कुछ जानकारी मिलेगा। टॉप 10 चीज़ें वर्ल्ड में जो होती हैं उन सभी चीज़ों का विस्तृत जानकारी भी आपको मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पर निश्चित रूप से ज्वाइन करें। मोहन वर्मा 123 ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का। धन्यवाद दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक करें, कमेंट करें कि मैं आगे क्या इससे हटकर कोई वीडियो बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।